नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली बहुत ही लोकप्रिय टॉपिक, आपको मैं बताने वाली हूँ पूरा रहस्य जीवन का। जीवन रेखा के बारे में भी बताऊंगी। जीवन रेखा को ना हम लोग बहुत सारे नाम से जानते हैं और जीवन रेखा से हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। हम अपने मृत्यु को भी देख सकते हैं, हमने दुर्घटना को भी देख सकते हैं, बीमारी को भी देख सकते हैं, विदेश यात्रा को भी देख सकते हैं, तरक्की को भी देख सकते हैं, सेटलमेंट को भी देख सकते हैं और साथ ही साथ इस रेखा को ना कई नामों से जानते हैं हम लोग। सबसे पहला जो है जीवन रेखा, प्राण रेखा, तन रेखा, आयु रेखा, पितृ रेखा, गोत्र रेखा, शक्ति रेखा, कर्म रेखा। तो इन सारे नामों से इस रेखा को जानते हैं। अब देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चलता है जीवन रेखा यानी कि हमारा जीवन कैसा होगा, इससे पता चलता है। प्राण रेखा, हमारा जो प्राण किस प्रकार से काम करता है, प्राण कहाँ बसता है, कहाँ रहता है, तो ये भी हम लोग जीवन रेखा से देखते हैं। मैं बताऊंगी आगे आपको। उसका तन रेखा, आपका जो एनर्जी लेवल, आपका बॉडी कैसा रहेगा, सुंदर है आप देखेंगे, कैसे दिखेंगे, ये भी आप जीवन रेखा को देख के पता कर सकते हैं। आयु रेखा, आयु रेखा से पता चल सकता है कि आपका आयु कितना हो सकता है। हालांकि आयु रेखा एक रेखा को देख के नहीं हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, इसके लिए कई रेखा देखना होता है। और पितृ रेखा, आप जब प्राचीन ग्रंथ का अध्ययन करेंगे ना, तो उसमें जीवन रेखा को पितृ रेखा ही कहा गया है। अब आधुनिक ग्रंथ में इसे जीवन रेखा, आयु रेखा बोला गया है, प्राचीन ग्रंथ में इसे पितृ रेखा ही कहा गया है। इसे गोत्र रेखा भी कहा जाता है और इसे शक्ति रेखा कहा जाता है और इसे कर्म रेखा भी कहा जाता है। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि ये रेखा का मेजर और माइनर इवेंट को शो करता है। अब देखिए, यहाँ पे ना दो स्थान उद्गम होता है, वहीं से व्यक्ति का नेचर के बारे में आप जान सकते हैं कि लाइफ लाइन का उद्गम स्थान यदि मंगल के क्षेत्र पे हो। मैं एक बार माउंट के बारे में बता देती हूँ क्योंकि इसमें माउंट का बहुत इंपॉर्टेंट है। जुपिटर है, ये शनि है, ये सन है, ये मरकरी है, ये बाहरी मंगल, आउटर मंगल है ना, आउटर मार्स है, ये मून है, ठीक है, ये केतु है और ये शुक्र है, वीनस, और ये इंटरनल मार्स है। अब देखिए, जीवन रेखा मान लीजिए किसी का यहाँ से निकले, अंदरूनी मंगल से निकल के गोलाई लिए जाए। अब अंदरूनी मंगल से निकल रहा है, ओरिजिन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस प्रकार से आपका जन्म कहाँ हुआ है, वहाँ का आप नेचर आपके अंदर जरूर ही होगा। चाहे आप कहीं भी देश के किसी कोने में चले जाइए, अपने आप मातृभाषा को नहीं भूल सकते हैं, आपके अंदर जो डीएनए है उसको नहीं भूल सकते हैं, आपके अंदर किस माता पिता का खून है ये नहीं बदला जा सकता है। जस्ट लाइक वही होता है। तो ओरिजिन पॉइंट, उद्गम स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके जीवन रेखा का। सपोज किसी व्यक्ति का जीवन रेखा का उद्गम पॉइंट अंदरूनी मंगल के क्षेत्र से हो, और अंदरूनी मंगल क्या होता है, इसे हम लोग निगेटिव मार्स भी बोलते हैं, अग्रेसिव मार्स भी बोलते हैं। तो ऐसे जातक में पाया जाता है जिनका भी उद्गम स्थान मंगल पे हो, बहुत ही एग्रेशन ज़्यादा होता है, इम्पल्सिव होते हैं, पेशेंस नाम का चीज़ नहीं होता है इन लोगों में, जल्दबाजी रहता है चीज़ों को लेके। उसके बाद क्या होता है, इन लोगों का ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। अगर लाइफ लाइन कहीं से भी लाइफ लाइन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, प्रॉब्लम जो मेन केमिस्ट्री में है वो है द्वीप का साइन, इस प्रकार से तिल हो, क्रॉस हो और टूटी हुई, जब रेखाएं टूट जाए तो मृत्यु हो सकता है जातक का, या मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। मैं बताऊंगी आगे कि किस प्रकार से इसको हम देखेंगे। अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम हो और उद्गम स्थान यहाँ से हो, तो ब्लड कैंसर, ब्लड ज़्यादा निकलने के वजह से, या फिर ब्लड बॉडी में ना होने के वजह से, धारदार हथियार से, एक्सीडेंट से, ऐसे जातक का डेथ तक हो सकता है। देखिए, मैं निगेटिव बोल रही हूँ लेकिन जो फैक्ट है वही मैं बताऊंगी। तो इस तरह से हो सकता है, इसीलिए इस उद्गम स्थान को अच्छा नहीं बोला गया है। अगर यहाँ से किसी जातक का जीवन रेखा का उद्गम स्थान है तो ये अच्छा नहीं बोला गया है। जिसका भी अगर मंगल से जीवन रेखा निकल रहा है तो इन लोगों का अच्छाई क्या होगा, ये लोग काम जल्दी करेंगे। कोई भी अगर अच्छा है आपका, कोई भी काम बहुत जल्दी बनेगा। भूमि से रिलेटेड कोई काम करेंगे, सेना, पुलिस, जिसमें फिजिकली रूप से इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो, वो काम करेंगे तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। साथ में रेमेडीज भी बता देती हूँ। अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम हो तो आप कुंडली भी देखेंगे तो मंगल की स्थिति आपको खराबी दिखेगी वहां पे। तो अगर मंगल से उद्गम स्थान हो जीवन रेखा का और वहां पे आपका लाइफ लाइन दूषित हो, तो रेमेडीज क्या करना है, अब ब्लड डोनेट करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ से मान लीजिए नहीं हो कि कई जातक का आप देखेंगे उद्गम स्थान जुपिटर से होता है। अब देखिए, जुपिटर वाले को भी डिजीज हो सकता है अगर दूषित लाइफ लाइन हो। उनको क्या डिजीज होगा,
मोटापा बहुत ज्यादा दे देगा, डायबिटीज दे देगा, घमंड दे देगा, शत्रु बहुत बढ़ाएगा, कभी कभी गलत स्टेटमेंट्स की वजह से इन्हें फंसाएगा। तो ये सारी चीजें होता है, इन लोगों का ज्यादा मानहानि हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे खतरा ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये सब हो सकता है। अब अच्छा क्या होगा, तो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा स्थिर प्रवृत्ति के होते हैं, ज्ञानी होते हैं। अगर अच्छा रहे तो, दूषित ना हो तो, ज्ञानी होंगे, एम्बिशियस होंगे, बहुत ज्यादा लाइफ में तरक्की करते हैं। ऐसे लोग जल्दी पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे तरक्की की सीढ़ी पे चढ़ते जाते हैं। कभी डाउनफॉल नहीं आता है इन लोगों के लाइफ में, हमेशा अप ही होगा। संतान का सुख अच्छा मिलता है, अच्छा पोस्ट मिलता है, एक क्लास का जॉब करते हैं। बिजनेस नहीं मैं बोलूंगी, जॉब बोलूंगी। हाँ, लेकिन जो है ना, ये लोग ज्ञान बहुत अच्छा देते हैं, उपदेशक बहुत अच्छा होते हैं, काउंसलर बहुत अच्छा होते हैं, यानी कि ओवरऑल गुरु की सारी गुण इनमें होता है। उच्च शिक्षा भी ऐसे लोग प्राप्त करते हैं। चलिए, ये तो उद्गम स्थान हो गया। अब समाप्ति मेन होता है ना, मैं एक एक चीज बताऊंगी। अब समाप्ति, चलिए ओरिजिन तो हो गया, अब डिपेंड करता है कोई रेखा कहाँ समाप्त हो रहा है। आपने जन्म तो ले लिया, लेकिन एंड कहाँ करोगे। तो अगर आपका जीवन रेखा यूं सर्कल बनाते हुए शुक्र माउंट पे आ जाए, तो ऐसे लोगों का मृत्यु अपने भाई बंधुओं के सामने होता है, अपने घर परिवार के साथ होता है, अपने बर्थ प्लेस पे हो सकता है, जहाँ पे इनका परिवार होगा वहाँ पे होगा। अब अगर जीवन रेखा यहाँ से अगर यहाँ आए, एकदम से मूव करके यहाँ आ जाए, ठीक है, यहाँ आ जाए, ऐसा तो नहीं जो जन्म लिया वो तो मरेगा ही, ऐसा नहीं तो नहीं मरेगा, मरेंगे। कहाँ पे मृत्यु होगा, तो कई लोगों को देखते होंगे ट्रैवल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अपने जन्म स्थान से दूर मृत्यु होगा। बहुत तो इनके पास इनकी वाइफ रहेगी, जिस समय इनका अंतकाल रहता है वाइफ होंगी, अदरवाइज इनके पास कोई नहीं होता है। ठीक है, बाहरी लोग खूब रहेंगे, बाहरी सपोर्ट खूब मिलेगा, लेकिन अपने लोग, अपने ब्लड रिलेशन, अपने लोग की कमी होती है। चलिए, ये जन्म और मृत्यु की कहानी खत्म। अब बताती हूँ मैं आपको कि आपका जो जीवन होगा, इन बीच का पीरियड कैसा होगा, ये भी आपका जीवन रेखा बताता है। अच्छा, पहले बताती हूँ। अगर आपकी जीवन रेखा सपोज ऐसे है, यहाँ पे किसी प्रकार का ट्रायंगल निकल जाए, एक स्क्वायर का साइन हो 2, यहाँ से कोई ऑफशूट निकले 3, फिश का सिंबल बना ले 4, ये 4 जो मुख्य साइन अगर आपके जीवन रेखा पे है, तो जिस एज में है उस एज में असीम सफलता मिलेगा, अद्भुत सफलता मिलेगा। अगर सपोज मान लीजिए जीवन रेखा के पैरेलल कोई रेखा आए, तो ये सपोर्टिव लाइन है, आपकी जो लाइफ होगी ना, बहुत लॉन्ग लाइफ होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ फैंटास्टिक होगा आपका, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा रहेगा, और क्वांटिटी तो अच्छा रहता ही रहता है। देखिए, क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, क्वांटिटी मैटर नहीं करता है। अगर क्वालिटी अच्छा है तो क्वांटिटी के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो लाइफ इस चीज को बताता है, अगर लाइफ लाइन कहीं से भी टूटा फूटा ना हो, एकदम जैसा मैंने बनाया है सॉलिड हो, धागे की आकार की हो, पिंक हो, इस तरह से हो। तो अब क्या है यहाँ पे आप देखेंगे। अब निगेटिव बताती हूँ मैं। निगेटिव में क्या है, अगर कहीं से इस तरह से टूट गया हो, अगर ये रेखा यहाँ से टूट गई हो, तो बाद में कोई रेखा ना हो, ऐसे जातक का मृत्यु भी हो सकता है और मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। कभी भी लाइफ लाइन इस तरह से टूट जाए और बाद में कोई लाइफ लाइन नहीं हो, तो ये अच्छा नहीं बोला गया है। एक दूसरी चीज, ओवरलैपिंग करके इस प्रकार से रेखा हो, तो मृत्यु तुल्य कष्ट तो होगा, 100% होगा, लेकिन अगर उसके बाद फिर रेखाएं अच्छी हो तो फिर लाइफ बहुत अच्छी चलनी स्मूथली शुरू हो जाती है। अब देखिए, इसके बाद क्या होता है, कई बार क्या होता है, रेखा टूट गई, उसके बाद रेखाएं गड़बड़, एकदम टूट के लहरदार इस प्रकार से जा रही है, लाइफ लाइन टूट गई है और लहरदार जा रही है, तो इसका मतलब होता है जातक का किसी एक्सीडेंट में अंग भंग भी हो सकता है, क्योंकि ये हमारे फिजिकली बॉडी को भी बताता है। तो अंग भंग होगा, उसके बाद बस घिस पीट के चलता रहेगा लाइफ। थोड़ा नेगेटिव बता रही हूँ, लेकिन बताना जरूरी। और उसके बाद क्या है, अगर ये लाइफ लाइन बहुत सुंदर होता है ना, तो जातक देखने में भी सुंदर होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव भी होते हैं, और साथ ही साथ अगर इस प्रकार से हो तो ये बताता है जातक के कि अच्छा नहीं है। अगर द्वीप हो तो क्या हो, तो द्वीप हो तो इस टाइम फिजिकली, मेंटली, फिनेंशियली तीनों रूप से नुकसान होता है, 100% होता है नुकसान। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नुकसान नहीं होगा, अच्छा खासा नुकसान जातक को यहाँ पे भुगतना पड़ता है। ये भी अच्छा नहीं बोलेगा। क्रॉस हो तो यहाँ भी एक्सीडेंट वगैरह के योग को दिखा रहा है। अगर यहाँ क्रॉस हो, गलती से शनि पे तिल आ जाए, 100% जातक मर के बचता है। समझिए कि बस किसी तरह का उसका जो है ना कोई अच्छा कर्म है जो बचा लाया है, नहीं तो डेथ भी यहाँ पे देखा गया है। अगर लाइफ लाइन शॉर्ट हो और माइंड लाइन भी शॉर्ट हो, तो ऐसे जातक की उम्र 35 साल बहुत हो गया।
तो ये भी देखा गया है। ये वीडियो बहुत मुश्किल से मैं बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ने मेरे बोला था कि मैम एकदम क्लियर से आप बताओ, क्लियर कट कि क्या एज का कैसे हम लोग करते हैं, देखते हैं। हालांकि जन्म मृत्यु के बारे में कोई भी नहीं बता सकता है, बट इतना मैं जरूर आपको बताऊंगी कि इस तरह से कुछ रेखाएं हो तो इस तरह से फल मिलता है। तो जीवन रेखा से आप दुर्घटना भी देख सकते हैं, भयंकर बीमारी भी देख सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म का बीमारी हो तो वो कैसे देखें, तो मान लीजिए लाइफ लाइन है, ठीक है, यहाँ पे तिल आ गया एक, उसके बाद यहाँ पे रेखाएं किस तरह डिस्टर्ब हुई और उसका डिस्टर्बेंस चलता रहा, तो समझिए लाइफ लॉन्ग इनको प्रॉब्लम रहेगा। तो इस तरह से आप अपने जीवन रेखा से जान सकते हैं कि जीवन रेखा का रहस्य बताने पे तो बहुत सारा वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन इतना ही समझिए, किसी और दिन और आगे मैं बता दूंगी। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए, और मेरे वास्तु का वीडियो भी जरूर देखिए, उसमें भी बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, उस लॉजिक में बता रही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।